साल 1162 में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जिसकी वजह से अगले 400 सालों तक दुनिया का नक्शा ही बदल गया। एक कबीले से आने वाले इस लड़के ने दुनिया के सबसे महान आर्मी कमांडरों में से एक होने का रुतबा हासिल किया। इस लड़के का नाम था चंगेज खान। आज अगर आप किसी से पूछोगे ना कि चंगेज खान का धर्म क्या था, तो ज्यादातर लोग यही अंदाजा लगाएंगे कि चंगेज खान एक मुसलमान था। उसकी क्रूरता को और उसके नाम के पीछे लगे खान सरनेम से कई लोग चंगेज खान को औरंगजेब और तैमूर लंग की कैटेगरी में रखकर देखने लगते हैं, जो कि इस्लाम को मानते थे। लेकिन क्या सचमुच चंगेज खान मुसलमान था या उसने इस्लाम को अपनाया था? अगर नहीं तो चंगेज खान का धर्म क्या था और चंगेज खान के नाम में यह खान सरनेम क्यों लगा हुआ है जो अक्सर मुसलमान लगाया करते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चंगेज खान का असली नाम था तेमुजिन। इन्हें चंगेज खान नाम कैसे मिला वो आपको आगे पता चल जाएगा। पहले ये समझिए कि चंगेज खान जिस सदी में पैदा हुआ था, उस सदी में मंगोलिया कोई बड़ा राज्य या साम्राज्य नहीं था, बल्कि कबीलों में बटा हुआ देश था। मंगोलिया में रहने वाले कबीले बहुत मुश्किल जिंदगी जीते थे। रेगिस्तान से भरे मंगोलिया में इन कबीलों को आपस में लड़कर सरवाइव करना होता था, और ऐसे माहौल में पैदा हुआ था चंगेज खान। तब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर इस्लाम फैल रहा था। अरबी खलीफा इस्लाम को यूरोप के बॉर्डर तक ले जा चुके थे, लेकिन इस वक्त तक मंगोलिया में इस्लाम अपने कदम नहीं रख पाया था। मंगोलिया के कबीले तब किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि लगभग हर कबीले के अपने कबीलाई धर्म होते थे। ऐसे ही तेमुजिन के कबीले का भी अपना धर्म था। इनका धर्म मोटे तौर पर नेचर को मानता था। इनका देवता आकाश था और ये लोग शर्मनिक रिलीजन को मानते थे, जिसमें कई तरह की प्रथाएं और परंपराएं और विश्वास हुआ करते थे। चंगेज खान के इस धर्म का नाम था टेंगरिज्म। मंगोल समाज में टेंगरी को सबसे उच्च देवता माना जाता था, जो आकाश और पृथ्वी का स्वामी था। टेंगरिज्म में अन्य प्राकृतिक शक्तियों और आत्माओं की भी पूजा की जाती थी, और यह धर्म मंगोलों के खानाबदोश जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, मंगोल मानते थे कि टेंगरी इंसानों और साम्राज्यों की किस्मत पर राज करता है। जब चंगेज खान बड़े हुए तो वो इसी वैल्यू को लेकर अपने साथ चले। दोस्तों, टेंगरिज्म के सिद्धांतों पर चलते हुए चंगेज खान ने काफी कुछ देखा। परिवार की धोखेबाजी, कबीलों के साथ जंग और अपने मंगोलिया के स्ट्रगल। इन चीजों ने तेमुजिन को मजबूत बनाया, और जल्दी ही उसे समझ आ गया कि मंगोलिया के सभी कबीलों को एकजुट करके ही मंगोलों को दुनिया पर राज करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसीलिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके चंगेज खान ने साल 1206 तक सभी कबीलों को एक कर लिया। इसके बाद तेमुजिन को उपाधि मिली चंगेज खान की। इसका मतलब होता है दुनिया का राजा। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान के नाम में खान लगे होने का मतलब ये नहीं है कि उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, बल्कि चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम, ईसाई जैसे किसी भी संगठित धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके धार्मिक विश्वास की जड़ें गहराई से टेंगरिज्म और मंगोल के शैमनिक प्रथाओं में बसी हुई थी, और उसने अपने सैन्य विजय को टेंगरी देवता द्वारा ही शासित समझा। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन चंगेज खान बेहद क्रूर होने के बावजूद धार्मिक रूप से बहुत टॉलरेंट था। उसने अपने साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया, सबके साथ बराबरी रखी। हिस्टोरियन जैक वेदरफोर्ड अपनी किताब जिंजिस खान एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं कि चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को खुली धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। असल में चंगेज खान के लिए अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना ज्यादा बड़ा फोकस वाला काम था, बजाय इसके कि वो धर्म को लेकर चले। इसीलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ। मंगोलों पर अच्छा खासा काम करने वाले डेविड मॉर्गन लिखते हैं कि चंगेज खान के बाद उनके उत्तराधिकारी इस्लाम को अपनाने लगे, खासकर उनके पोते हलागू खान। लेकिन खुद चंगेज खान ने अपने पारंपरिक मंगोल धर्म यानी टेंगरिज्म का पालन किया और धार्मिक विविधता का सम्मान भी किया। और लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि जब तेमुजिन ने यानी चंगेज खान ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, तो उसके नाम में ये खान वर्ड आता क्यों है? असल में दोस्तों, चंगेज खान के नाम में लगे खान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।
असल में खान का मतलब मंगोलिक और तुर्की में होता है नेता या फिर शासक यानी राजा। ये किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि एक टाइटल की तरह इस्तेमाल होने वाला शब्द था। अब अगर चंगेज खान को देखा जाए तो ये नाम बताता है कि वो मंगोल साम्राज्य का सबसे बड़ा नेता है। क्योंकि चंगेज खान की बदौलत मंगोल जनजातियां एक हुई थी, इसलिए उसे ये टाइटल मिला था जिसका मतलब होता था दुनिया का राजा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि चंगेज खान को इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तब इस्लामिक राज्यों से उसका सामना भी हुआ। उसका साम्राज्य चाइना से लेकर ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था, जिसमें कई मुस्लिम क्षेत्र भी शामिल थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ख्वारिज्म साम्राज्य, जो आज के टाइम पर अगर आप ईरान और मिडिल ईस्ट देखोगे तो वहां का पावरफुल मुस्लिम राज्य हुआ करता था। साल 1218 में ख्वारिज्म शाह द्वारा मंगोल दूतों की हत्या ने चंगेज खान को गुस्सा दिलाया, जिसके बाद उसने एक झटके में ख्वारिज्म साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। देखने पर यह हमला लग सकता है कि इस्लाम के खिलाफ हुआ हमला है, लेकिन ऐसा था नहीं। चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर हमला अपने अपमान के बदले में किया था, न कि इस्लाम को लेकर। खैर, इस कहानी को अगर साथ रखकर भी देखा जाए तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। हिस्टोरियन जैक वेदरफोर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि चंगेज खान ने धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की अहमियत को समझा, क्योंकि इसने उनके विशाल और विविध साम्राज्य को स्थिरता मिली। चंगेज खान ने इस्लाम को, स्पेशली इसके इंटेलेक्चुअल्स और सैनिकों को काफ़ी अच्छे से सम्मानित भी किया, लेकिन उन्होंने खुद टेंगरिज्म का अनुसरण किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया। हालांकि दोस्तों, चंगेज खान ने इस्लाम नहीं अपनाया, लेकिन उनके आने वाले वंशजों ने आगे चलकर इस्लाम को कबूल किया। उनकी मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कई छोटे छोटे खानातों में बंट गया। इसी में से एक खानात का नाम था इल खानात, जो चंगेज खान के पोते गजान खान के तहत आता था। साल 1295 में इसने इस्लाम को अपनाया। यह मंगोल साम्राज्य की धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यह इंसिडेंट मंगोल साम्राज्य की रिलीजियस चीज़ों में बदलाव का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, विशेषकर अगर देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्रों में जहां इस्लाम बहुत पहले से ही प्रचलित था। हिस्टोरियन डेविड मॉर्गन नोट करते हैं कि फारस में इस्लाम को अपनाने का मंगोलों का प्रभाव लंबे समय तक चला और इस एरिया की पॉलिटिकल और कल्चरल धारा को शताब्दियों तक आकार दिया। मंगोल, जो कभी टेंगरिज्म के अनुयायी थे, धीरे धीरे इस्लामी दुनिया में समाहित होते चले गए और कई प्रमुख मुस्लिम शासक इसके बाद आके बने। सिर्फ चंगेज खान ही एक ऐसा सरदार था जिसने अपने पूर्वजों के धर्म को नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि चंगेज खान के नाम में खान क्यों लिखा है और उसका असली धर्म क्या था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।